योजना जो था, पहला पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका काल, अगर हम इसका काल की बात करें तो काल कब होगा? 1951 से लेके 1956 तक। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। अगर मॉडल की बात करेंगे तो क्या है मॉडल? हेरोल्ड-डोमर मॉडल। क्या नाम है? हेरोल्ड-डोमर मॉडल। क्या हमारा काल क्या है? 1951 से 1956। अगर हम बात करें तो इस योजना का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इस योजना हमारा किस पे आधारित था? ये हमारा था कृषि आधारित था। क्या था? हमें कृषि में आधारित था। ये आधारित कैसा था हमारा? ये कृषि आधारित। इसमें हमारा क्या था? फूड प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना था। इसमें क्या करना था? फूड प्रोडक्शन बढ़ाना था, यानी कि हमें आत्मनिर्भर होना था। किसके बारे? किससे? ग्रेन के मामले में, फूड के मामले में हमें क्या बनना था? आत्मनिर्भर बनना था। ये किसमें था? फूड प्रोडक्शन के बारे में। क्लियर हो गया? हेरोल्ड-डोमर हो गया कृषि आधारित, ये इसमें प्रोडक्शन। क्लियर हो गया पहला। दूसरा पंचवर्षीय योजना है नेक्स्ट। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगर हम चारों के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि हमारा चारों ऑप्शन था ना इसमें 1 2 3, तो हम सब के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा खत्म करेंगे इस क्लास को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, अगर इसके हम कार्यकाल की बात करें सबसे पहले, तो इसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961। क्या कार्यकाल था? 1956 से 1961। अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो ये कौन सा मॉडल था? महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। किस पे आधारित था? ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। किस पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे आधारित था ये। अगर हम बात करेंगे तो ये किस पे आधारित है? ये ज्यादा था इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे। किस पे आधारित है? ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे इसने ज्यादा ध्यान दिया था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट इस पे था, ये ज्यादा फोकस किस पे किया था? इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया था। इसके काल में 3 हमारा क्या लगाया गया था? इस्पात उद्योग लगाया गया था। इसके काल में, इसी पंचवर्षीय योजना में 3 लगाया गया था। क्या क्या लगाया था? बीडीआर हो गया एक, बी से हमारा हो गया भिलाई, भिलाई हो गया, डी से दुर्गापुर, दुर्गापुर हो गया, और तीसरा क्या हो गया? राउरकेला। 3 इसमें इस्पात उद्योग लगाया गया था, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। अगर हम भिलाई की बात करें तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और किसकी मदद से? रूस की मदद से। छत्तीसगढ़ में किसकी मदद से? रूस के बगल में। अगर हम बात करें दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, और ये यूके। अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो यूके ने लगाया था इसको। अगर राउरकेला की बात करेंगे तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये जर्मनी की मदद से यहाँ पे इस्पात उद्योग लगाया गया था। आपको की पॉइंट इतना याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका काल याद करना है, और इसमें क्या किया गया था? इस मॉडल को महालनोबिस मॉडल कहते हैं। इसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसमें 3 इस्पात उद्योग लगाया गया था, भिलाई, दुर्गापुर और क्या होगा? राउरकेला। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई में किसकी मदद से लगाया गया था? रूस की मदद से। दुर्गापुर में यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, और राउरकेला जर्मनी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जल्दी बताइए आप लोग। तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या होगा? जल्दी बताइए। क्या हम पढ़ लिए? 51 से 56 पढ़ लिए, 56 से 61 पढ़ लिए, तो ये क्या होगा? 61 से 67, 66 क्या होगा? 1961 से 66 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका अगर बात करें मॉडल की तो इसको हम गाडगिल मॉडल कहते हैं। किस आधारित पे था? गाडगिल मॉडल पे आधारित था। ये गाडगिल मॉडल पे आधारित था। इसमें बात किसकी की गई थी? इसमें हम एग्रीकल्चर का भी बात किए थे और इंडस्ट्री का भी बात किए थे। किसकी बात की गए थे? हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, दोनों का बात हुआ था।
और इसकी बात करेंगे तो इस काल में हमारा बोकारो में लगा था, बोकारो में, बोकारो में स्टील प्लांट लगा था। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। क्लियर हो गया? रुकेगा आप लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। और फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात 69 से 74 के बीच में। अगर बात करें इसके मॉडल का तो इसका मॉडल क्या था? गाडगिल मॉडल था और अशोक रुद्र मेनन, 2 मॉडल था इसमें, क्योंकि उस टाइम गाडगिल भी थे और अशोक रुद्र मेनन भी थे। गाडगिल प्लस में अशोक रुद्र मेनन, 2 मॉडल पर आधारित था। एक गाडगिल भी था, एक हमारा क्या था? अशोक रुद्र मेनन मॉडल। क्लियर हो गया? अगर बात हम करें इसमें टारगेट क्या लिया गया था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। इसमें क्या था? स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास की बात किया गया था, के साथ विकास और आत्मनिर्भर जो आप वर्ड सुनते हैं ना, नहीं, आत्मनिर्भर हमें क्या बनना था? आत्मनिर्भर भी बनना था। इसमें क्या हो जाएगा? इसका कार्यकाल बात करेंगे तो 1969 से 1974 की बात करेगा। और हमारा अगर किस पे है? ये गाडगिल और अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे। और इसमें क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की ओर प्रगति। अगर इसमें बात करेंगे तो ज्यादा किस पे फोकस किया गया था? इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर भी फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर प्लस में इंडस्ट्री प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ज्यादा फोकस किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर पे भी, इंडस्ट्री पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया गया था इसमें फोकस। देखिए, एक हम बात करें 1900, क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारा चौथा फोर्थ 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। इसमें क्या था? जो हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना, आपको पता है ना, तृतीय अभी हम कुछ दिन पहले बताए कि ये इसमें 1962 में क्या हुआ था? युद्ध हो गया था। 1962 में क्या हो गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। इससे भी हमारा ये पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ। और 1964-65 में अकाल आ गया था। भारत में क्या पड़ गया था? 1964-65 में अकाल आ गया था। 1964-65 में अकाल आ गया था। आपको पता है इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन 1965 में हमारा प्रधानमंत्री बन के आए थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन बन के आए थे? लाल बहादुर शास्त्री। और इन्होंने इसी कारण यहाँ पे, तो वहाँ उस टाइम हमारा जवान भी शहीद बहुत हुए थे और यहाँ पे अकाल आने से हमारे फूड प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया। इसलिए एक नारा दिया था इसने। क्या नारा दिया था? जय जवान। जवान को हौसला देने के लिए और हमारे किसान भाइयों को भी हौसला देने के लिए क्या बोला गया था? इन्होंने क्या बोला? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट आपको?